शादी दो परिवारों का मेल, दो विचारों का, दो संस्कृतियों का मेल। संस्कृति जो कि हमारे बच्चों में आगे दिखाई देती है। बच्चे, आज की रूटीन क्या बन गई है? सुबह उठे, सैंडविच दिया, तैयार किया, स्कूल गए, स्कूल से आए, खाना खाया, ट्यूशन गए, आकर होमवर्क किया और उसके बाद मोबाइल देखा, खाना खाया, सो गए। बच्चे, हम मोस्टली ये कह रहे हैं कि आगे की पीढ़ी हमें पूछेगी नहीं, आगे की पीढ़ी को किसी रिलेशन का पता नहीं होगा। अरे दोष किसका है? दोष भी तो हमारा है। आप बताओ, अब हमारे घर में जो कोई रिलेशन में आता है, चाहे नानी हाउस से चाहे दादी हाउस से, है ना, पहले कोई भी एक दूसरे को कजन्स नहीं बोलते थे। भाई आया, बहन आई, है ना। हम कहते हैं कि इन रिश्तों का पता नहीं चलेगा बच्चों को। जब कोई आता है हम कहते हैं चलो चलो अपने कमरे में जाओ, आपको क्या लेना बड़ों की बातों से। अरे बातों से कुछ नहीं लेना। बेटा है उसने कल को किसी का जमाई बनना है, बेटी है उसने कल को किसी की बहू बनना है। चाहे लखपति हो, चाहे आपके घर में नौकर चाकर जितने मर्जी हो, लेकिन संस्कार तो भरने हमने हैं। ये दोष हमारा है। पहले बचपन से ही जब कोई घर आता था तो पेरेंट्स पहले ही बता देते थे कि घर कोई आ रहा है, ये रिलेशन में आ रहे हैं, नमस्ते करना, मैं उनके पास बैठूंगी, आप दोनों भाई बहन अंदर जाना, अंदर से पानी लेकर आना। जो भी घर में अतिथि को देना होता था वो पहले ही माँ बाप समझा देते थे। माँ बाप बैठे रहते थे और बच्चे किचन में से सारा सामान ले आकर दे देते थे। ये संस्कार हमने ही तो भरने हैं। हम कहते हैं कि इतने पैसे वाले हैं, हम अपने बच्चों को काम क्यों सिखाएं? परिस्थिति का कभी कोई पता चलता है क्या कि कब परिस्थिति बदल जाए, लखपति से कब कोई कखपति हो जाए? कभी पता चलता है? ये 5 उंगलियां बराबर तो नहीं। कभी कभी इतने ऊंचे घर में लड़के की शादी की होती है, लेकिन एकदम से परिस्थिति बदलती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। अब उस परिस्थिति में आपने अपनी संस्कृति अपनी बच्ची को दी है, तो वो बच्ची अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और बोलेगी फिक्र मत करो, दोनों मिलकर इस परिस्थिति से निकलेंगे। अब हम जब जब अपने बच्चों को खुद ही रिश्तों की पहचान नहीं करवा रहे, तो दोष हमारा है, हमारे बच्चों का बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। कच्ची मिट्टी है ये, कच्ची मिट्टी को जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएंगे। हमारी संस्कृति इनको हमने देनी है। हमने हमें पता है इनको क्या बनाना है। हम कहते हैं कि हमारा बेटा बिजनेस में नहीं बैठता। बचपन से उसको पूछा जाए कि तुम्हारा बेटा इंटरेस्ट कहाँ है, क्या करना चाहते हो, या उसे अपने बिजनेस में लेकर जाओ छुट्टी वाले दिन कि बेटा ये हमारा बिजनेस है, यहाँ तुमने बैठना है, ये तुम्हारा ऑफिस है, ये तुम्हारी शॉप है। उसे नहीं इंटरेस्ट तो उसकी छुट्टी वाले दिन या शाम को जब टाइम होता है उसे वो चीज़ की ट्यूशन दो जो चीज़ में उसे इंटरेस्ट है। काम छोटा बड़ा कोई भी नहीं है। आपके पास बहुत पैसे हैं, आप उन पैसों से अपने बच्चों को पहले ट्यूशन दो उस काम की और उसको बड़े लेवल पे वो काम तैयार करवा दो, ताकि कल को कोई परिस्थिति हो आपका बच्चा हैंडल कर सके। दोष बच्चे का नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। हम धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, अपने बच्चों को साथ लेके जाएं। उन्हें भी पता होना चाहिए हमारे धर्म के बारे में कि धर्म सिर्फ एक है, वो ईश्वर। वो ईश्वर सभी धर्मों में वो ईश्वर ही है, वो रब। उन्हें रब का ज्ञान होना चाहिए ताकि कोई धर्म के बारे में लड़ाई कलेश ना पड़े।
जब ज्ञान ही नहीं है तो देखा देखी बातें तो फिर होती है। ईश्वर करी हमारा स्वार्थ, हमारा परमार्थ, हमारी संस्कृति, ईश्वर आप ही हम में, हमारे बच्चों में वही भरने वाला है, वही हमारा साथ देने वाला है। और हम सबका ध्यान ईश्वर के चरणों में हमेशा हमेशा लगा रहे।